हाय एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। इस लेक्चर में देखते हैं रैंडम वेरिएबल्स, और रैंडम वेरिएबल से ही कुछ चीज़ें रिलेटेड, एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, देख लेंगे आराम से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रैंडम वेरिएबल से। सो व्हाट इज़ रैंडम वेरिएबल? पहले जो अंग्रेजी है बहुत सारी बुक्स में लिखी होती है, उनमें से ही कुछ एक अंग्रेजी है जो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, उसके बाद देसी भाषा में समझेंगे। ठीक है, सो अ रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज अननोन, और अ फंक्शन दैट असाइंस वैल्यूज टू ईच ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स आउटकम। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अननोन होती है, या फिर एक ऐसा फंक्शन मान लो, एक ऐसा फंक्शन जो कि हर एक्सपेरिमेंट्स के आउटपुट या आउटकम को असाइन हो, मतलब कि एक ऐसा फंक्शन कि लेट्स से टॉसिंग अ कॉइन जो भी आउटकम आए। ठीक है, सो जो आउटकम आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि एक ऐसा फंक्शन जो कि हर एक्सपेरिमेंट के आउटकम को असाइन करता है। ठीक है, कोई भी एक, लेट्स से कोई एक इवेंट हो रहा है, तो इसका आउटकम क्या क्या हो सकता है, या इसका आउटकम क्या होने वाला है। तो एक ऐसा फंक्शन जो कि इस इवेंट का आउटकम वो असाइन करे। ठीक है, देखेंगे देखेंगे कोई एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। ठीक है, जस्ट मेरे साथ बने रहो। ठीक है, अ रैंडम वेरिएबल कैन बी ईदर डिस्क्रीट मतलब कि हैविंग स्पेसिफिक वैल्यूज, मतलब uh, ऐसे वैल्यूज जिनको आप काउंट कर सको। ठीक है, और कंटिन्यूस, एनी वैल्यू इन कंटिन्यूस रेंज। ठीक है, या फिर कंटिन्यूस भी हो सकती है। द यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल इज मोस्ट कॉमन इन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ठीक है, क्वांटिफाई आपको एक्चुअली कितने आउटकम्स आने वाले हैं, कितने आउटकम आ सकते हैं, तो आउटकम्स को क्वांटिफाई करें मतलब गिन सकते हो। ठीक है, ठीक है, सो लेट्स से फंक्शन है मतलब कि कुछ फंक्शन के अंदर इनपुट जाएगा और कुछ आउटपुट आएगा। इनपुट जाने को हम मैथमेटिकली बोलते हैं डोमेन, जो भी आउटपुट आने वाला है उसको बोलेंगे रेंज, और उन रेंज में से क्या एक्चुअल में आउटपुट आने वाला है उसको छोड़ जान दो। ठीक है, नाउ फंक्शन, मैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में नहीं स्विच करना चाहता हूँ, नहीं तो फिर लेक्चर का लेंथ बड़ा हो जाएगा। अब फंक्शंस भी मैं पढ़ाऊँ कि वन 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 टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि भाई फंक्शन है, उसका कुछ इनपुट जो कि डोमेन होगा और कुछ आउटपुट जो कि रेंज होगा। नाउ ये जो रैंडम वेरिएबल है या फंक्शन है, इनपुट क्या लेगा? इनपुट ये लेगा अपने सैंपल स्पेस से। इनपुट लेगा अपने सैंपल स्पेस से। इनपुट लेगा वो सैंपल स्पेस से। ठीक है, इनपुट लेगा वो सैंपल स्पेस से। आउटपुट क्या होगा उसका? आउटपुट होगा एनी रियल नंबर। आउटपुट होगा एनी रियल नंबर। ठीक है, ओके। नाउ देख लेते हैं। सो लेट्स से आपको ये वाला एग्जांपल याद था, P1 एंड P2 एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। P1 ने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट करना, टॉसिंग कॉइन, जैसे ही हेड जाता है P1 जीत जाएगा, अगर जैसे ही P2 का हेड जाए P2 जीत जाएगा। ठीक है, सो सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल। लेट्स से और फिर उसमें मैंने लास्ट में आपको ये भी बताया था कि भाई P1 जीतेगा तो क्या केसेस बनेंगे, P2 जीतेगा तो क्या केस बनेंगे, और दोनों केसेस को हम जब साथ में देखेंगे तो एक्चुअली हम उनको एन्यूमरेट कर सकते हैं विद सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड हेंस इसलिए मैं बोलूंगा कि ये जितने भी नंबर ऑफ केसेस है काउंटेबल इनफिनाइट नंबर ऑफ केसेस है, एंड हेंस जितने भी प्रोबेबिलिटी के एसडीएम्स हैं वो सारे लग सकते हैं। फाइनाइट एडिटिविटी, ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है, नाउ सो लेट्स से वो सारे ही केसेस अगर हम इस तरीके से देख लें, या तो पहली बार में हेड्स आ जाए, या तो दूसरी बार में हेड जाए, या तो तीसरी बार में हेड जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, जैसे ही हेड जाता है वो इवेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो अब ठीक है, सो जो रैंडम वेरिएबल है, इनपुट किससे लेगा? सैंपल स्पेस से। आउटपुट किससे लेगा? रियल नंबर से। ठीक है, नाउ इसमें इनपुट, सो लेट्स से मैं एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता हूँ एक्स। ठीक है, सो मैं बोल रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू इस तरीके से रखता हूँ कि भाई अगर पहली बार में हेड जाए तो उसकी वैल्यू हो जाए 1, दूसरी बार में हेड जाए तो उसकी वैल्यू हो जाए 2, तीसरी बार में हेड जाए तो उसकी वैल्यू हो जाए 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट, सो ये जो आपको दिख रहा है, ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो हो गया आउटपुट, ये तो हो गया आउटपुट। आउटपुट मतलब बेसिकली वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, बेसिकली जो भी रैंडम वेरिएबल था, रैंडम वेरिएबल में कुछ तो इनपुट गया एंड मेरे को ये आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, सो आउटपुट तो मेरे को पता चल गया। ठीक है, आउटपुट तो मेरे को पता चल गया जो कि है ये। ठीक है, नाउ इनपुट क्या जा रहा है? इनपुट बेसिकली जा रहा है, मेरा एक ऐसा फंक्शन है जो कि मैप कर रहा है मेरे सैम्पल स्पेस को विथ दिस नंबर। सो बेसिकली सैम्पल स्पेस में मेरे पास क्या क्या था? देर इज इन्फिनाइट सैम्पल स्पेस विच इज नथिंग बट दिस। ठीक है,
सो इन सैम्पल स्पेस को इन वैल्यूज से, ठीक है, मैप कर रहा है। सो रियल नंबर्स में और भी बहुत सारे वैल्यूज होंगे, लेकिन सिंस आउटपुट के लिए मेरे को यही चाहिए इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस इनपुट के लिए, मतलब ये जो भी एक इवेंट का आउटकम है, ठीक है, इस इवेंट के आउटकम के लिए मैंने 1 असाइन किया, इस इवेंट के आउटकम के लिए 2 असाइन किया। सो बेसिकली सारे सैम्पल स्पेस के एलिमेंट के लिए मैंने एक एक नंबर असाइन कर दिया। एंड हेंस अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ठीक है, अभी के लिए भूल जाओ, अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है। सो बेसिकली आपको समझ में आ गया ये एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस इवेंट को अगर अब मेरे को बताना है, तो मैं बोलूंगा कि भाई x = 1 वाला इवेंट कौन सा है। x = 1 मतलब पहली बार में हेड आ जाए। x = 4 इवेंट कौन सा है, x = 4 मतलब फोर्थ टाइम जब भी टॉस हो रहा है उसमें हेड आए। x = 6 मतलब सिक्स्थ टाइम जब भी टॉस हो रहा है तब हेड आए। समझ में आ रही बात। सो रैंडम वेरिएबल से इवेंट्स को डिजाइन करना या फिर सेग्रीगेट करना या फिर मेंशन करना आसान हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, रोलिंग अ डाइस, ठीक है। सो रोलिंग 2 डाइस, अगर हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं लेट्स से, ठीक है, तो सम ऑन बोथ द डाइस, ठीक है। सो दोनों डाइस पे जो भी नंबर आ रहा है उसका सम। सो मिनिमम सम क्या हो सकता है, दोनों डाइस पे एक एक आए मतलब 2, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 6 और 6 12, राइट। सो 2 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 and 1। 3 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 या 2 1, ठीक है, सो 1, ये सारे, ठीक है। अब ठीक है, और कोई मिनिमम और मैक्स, सो यही सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यही सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक अपना रैंडम वेरिएबल बनाता हूँ एक्स, ठीक है, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, जो भी है, इसको एक्स समझ लो, ठीक है। नाउ डोमेन से रेंज में जाना है। सो डोमेन डोमेन इज नथिंग बट माय सैम्पल स्पेस। सो सैम्पल स्पेस, सो बेसिकली एक ऐसा इवेंट जिसमें दोनों डाइस पे 1 और 1 आए, उसके लिए मैंने 2 असाइन कर दिया, राइट, मतलब सम इज 1। नाउ एक ऐसा इवेंट व्हेन सम इज 3, तो उसको मैंने 3 से लिंक कर दिया, मैप कर दिया, ठीक है। सो रैंडम जो रैंडम वेरिएबल है उस इवेंट के लिए मैंने 3 से असाइन कर दिया, ठीक है। Now, एक ऐसा इवेंट एक ऐसा इवेंट जब सम 4 आए, उस इवेंट के आउटपुट को मैंने 4 से असाइन कर दिया, ठीक है। एक ऐसा इवेंट जब सम 5 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक ऐसा इवेंट जब सम 12 आए, तो मैंने उसको 12 से असाइन कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी डोमेन होगा दैट इज फ्रॉम द एंटायर सैम्पल स्पेस, लेकिन इट कैन बी अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है। सो लेट्स से जैसे कि ये है, ठीक है। सो इसमें देयर आर मल्टीपल मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ दिस सैम्पल स्पेस, ठीक है। सो इन मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ दिस सैम्पल स्पेस को मैंने एक सेट बोला है, ठीक है। सो दैट दिस सेट इज एन इनपुट टू दिस रैंडम वेरिएबल एंड आउटपुट इज 7। ओके, सो बेसिकली ये जो रैंडम वेरिएबल है वो एक आउटपुट, इवेंट का आउटपुट क्या हो सकता है वो असाइन कर रहा है, करेक्ट। सो नाउ दिस रैंडम वेरिएबल कैन बी कॉल्ड एज कि भाई सम ऑन बोथ द डाइस, ठीक है। सो व्हाट विल बी द इवेंट, या लेट्स से क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं व्हेन अ इवेंट इज डिफाइंड एज x = 3। x = 3 का मतलब है रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज सम ऑन डाइस इज 3। तो x = 3 का मतलब ये है कि भाई ऐसा इवेंट कि जब सम ऑन बोथ द डाई इज सम ऑन बोथ द डाई इज सम ऑन बोथ द डाई इज 3, कूल। सो व्हेन सम ऑन बोथ द डाइस इज 3, तो मेरे पास दो आउटकम आ सकते हैं, 1 2 या 2 1, ओके। सो हेंस डोमेन भी आपको पता चल गया, रेंज भी आपको पता चल गया। सो दैट्स हाउ रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड, ठीक है। नाउ रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है। तो अभी जो भी हम लोग ने केस देखा डिस्क्रीट था, डिस्क्रीट था, डिस्क्रीट था, ठीक है, डिस्क्रीट था। कंटिन्यूस भी देख लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट था, इसका मतलब ये है कि भाई जो भी आउटपुट्स आ रहे हैं वो दैट इज सेग्रीगेटेड, डिस्क्रीट है, ठीक है। एक रेंज में आउटपुट नहीं आ रही, ठीक है। देख लेते हैं कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स से नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक इज डिस्क्रीट। लेट्स से आपने बुक खोली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पेज नंबर लेट्स से
रैंडम वेरिएबल मैंने जो भी दिया है एक्स, दैट इज पेज नंबर. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू 1? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू 3? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू 5? लेट्स से 200 पेज की बुक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू 10? दैट इज नथिंग बट 1 बाई 200 पेज की बुक है तो 1 बाई 200. करेक्ट. नाउ लेट्स से फ्लू का साइज है, ठीक है. सो वो भी डिस्क्रीट है. नंबर ऑफ पीपल इन अ रेस, डिस्क्रीट वेरिएबल. कंटिन्यूस वेरिएबल में बात करते हैं. लेंथ ऑफ अ फिल्म इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल. लेट्स से कोई न्यू फिल्म आ रही है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई उसका जो भी रनिंग टाइम होगा, जो भी उसका रनिंग टाइम होगा, लेट्स से वो 1.5 घंटे की होगी, 1 1 आवर 30 मिनट्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट उसका जो लेंथ होगा 1 hour 30 minutes 1 माइक्रो सेकेंड होगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट उसका 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 लेंथ 1 hour 30 minutes 2 seconds 3 microseconds 1 nanoseconds, समथिंग समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बेसिकली जो भी लेंथ ऑफ मूवी है, दैट कैन बी कंटिन्यूस कंटिन्यूस. हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, ठीक है. लेट्स से टेम्परेचर, टेम्परेचर आज का टेम्परेचर क्या है, कल का टेम्परेचर क्या होगा, हमें नहीं पता. कंटिन्यूस है, मतलब डिस्क्रीट नहीं हो सकता. करेक्ट. आज अगर मान लो आज अगर मान लो 30 डिग्री है, कल 30.1 हो सकता है, परसों 30.11 हो सकता है, 30.12 हो सकता है, 30.13 हो सकता है, 30.17, 31, 31.2, 31.3. लेकिन बस ये तो बताए भाई कि अगर मैं आज एक पर्टिकुलर सिटी में रह रहा हूँ, लेट्स से जहाँ बर्फ बर्फ पड़ नहीं सकती, लेट्स से मिनिमम टेम्परेचर लेट्स से 10 था, मैं सफिशिएंटली बोल सकता हूँ कि भाई, और मैक्सिमम टेम्परेचर लेट्स से 50 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस. मैं अगर मोटा मोटा मार्जिन भी लूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई -10 डिग्री सेल्सियस से तो नीचे नहीं जा सकता, और लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता. तो -10 से 100 एक रेंज होगी, और इसके बीच में कोई भी टेम्परेचर हो सकता है. बेसिकली इनके बीच में कोई भी टेम्परेचर हो सकता है. सो बेसिकली जो भी मेरा रैंडम वेरिएबल यहाँ पे है वो कंटिन्यूस है, ठीक है. कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूस है. एंड ये जो भी रेंज है इसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो भी हो सकते हैं, दैट इज अनकाउंटेबल इन्फिनाइट. अनकाउंटेबल इन्फिनाइट, अनकाउंटेबल इन्फिनाइट क्यों? सेट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल इन्फिनाइट होते हैं. क्यों होते हैं मैंने पिछले लेक्चर्स में बताए थे. नाउ टाइम टेकन टू रन अ रेस, टाइम टेकन टू रन अ रेस, टाइम टेकन टू रन अ रेस, ठीक है, वो भी कंटिन्यूस होगा. ठीक है, सोच के देखो. ठीक है, लेट्स से हाइट, वेट. लेट्स से सिटी में मैं एक सेंसस कर रहा हूँ कि भाई आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है. ठीक है, तो हाइट की एक लेट्स से एक रेंज होगी, लेट्स से मिनिमम जीरो हाइट. ठीक है, बोलने के लिए बोल रहा हूँ. लेट्स से मिनिमम जीरो हाइट, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते. जीरो से लेके लेट्स से 4 मीटर, उससे बड़ा इंसान नहीं होगा. सो 0 से 4 मीटर के अंदर ही सबकी हाइट होगी. ठीक है, सो बेसिकली 0 से 4 मीटर के अंदर कंटिन्यूस वैल्यूज में कुछ भी हो सकता है. करेक्ट. ठीक है. एंड या सो अब आपको समझ में आ गया कि भाई क्या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होता है और क्या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स होता है. ठीक है, सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कैन टेक काउंटेबल इन्फिनाइट वैल्यूज. काउंटेबल इन्फिनाइट वैल्यूज. अब बोल रहे हो कि भाई डिस्क्रीट भी इन्फिनाइट लेगा. हाँ भाई, वो टॉसिक कॉइन में एग्जांपल देगा था, जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस है, नंबर ऑफ केसेस थे, नंबर ऑफ केसेस, वो तो इन्फिनाइट थे, राइट. पर देवर काउंटेबल इन्फिनाइट्स, वो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, या जब भी. ठीक है. नाउ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैन टेक अनकाउंटेबल इनफिनिट वैल्यूज. क्यों? दे कैन टेक फ्रॉम अ रेंज ऑफ वैल्यूज, फ्रॉम अ रेंज ऑफ वैल्यूज. एंड फ्रॉम अ रेंज ऑफ वैल्यूज जब भी लेता है कोई भी, दैट इज नथिंग बट रियल नंबर्स, एंड ऑल रियल नंबर्स आर अनकाउंटेबल इनफिनिट. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. नाउ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देख लेते हैं. सो लेट्स से मेरा यहाँ पे रैंडम वेरिएबल तो डिफाइंड था. सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज ओनली फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ठीक है, सो ये वाला एग्जांपल याद होगा, टॉसिंग 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 रोलिंग 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 2 डाइस एंड सम. ठीक है, सो मेरे को ये पता था कि भाई क्या सम होने वाला है. नाउ सो अगर मैंने ऐसे पूछा है कि व्हाट इज दिस, सो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 2 एंड हाउ x वाज डिफाइंड, सम ऑन both the dice. So what is the probability that sum on both the dice is 2? That is nothing but, that is nothing but 1 by 36, 1 by 36. ठीक है. ठीक है, इस इस वाले को हटा दो, यहाँ पे देख लेते हैं. सो प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज इक्वल टू 2, विच इज नथिंग बट 1 by 36. क्यों? क्योंकि एक ही केस है, 1 और 1. ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 6. कितने केसेस हैं x इक्वल टू 6 के लिए? ये 5 केसेस हो सकते हैं. करेक्ट.
5 केसेस हो सकते हैं which is 5/36 एंड सो ऑन, ठीक है। सो अब ये देखो, अब ये देखो। सो मैंने ये सारे रैंडम वेरिएबल्स, मैंने ये सारे रैंडम वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो सारी प्रोबेबिलिटी निकाली, ठीक है। सो दे आर नथिंग बट, ये तो बस एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है जो कि हेल्प कर रहा है मेरे को रैंडम वेरिएबल लिखने के लिए, करेक्ट। रैंडम वेरिएबल ये बोलता है कि भाई इस वाले इवेंट के लिए क्या प्रोबेबिलिटी, इस वाले इवेंट के लिए क्या प्रोबेबिलिटी, करेक्ट है तो प्रोबेबिलिटी। सो बेसिकली ये जो भी प्रोबेबिलिटी है, ये जो भी प्रोबेबिलिटी है, दैट विल लाइन 0 to 1, दैट विल लाइन 0 to 1। सो अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये बोलता है एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो हर एक रैंडम वेरिएबल, जो हर एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू के लिए आपको कुछ प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करे, जैसे कि ये है, ठीक है। So what is the probability that sum is 2? 1/36. What is the probability that sum is 6? 5/36. What is the probability that sum is 10? 3/36. So on and so forth. So हर एक x की वैल्यू के लिए आपके पास एक प्रोबेबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी मास है, करेक्ट नाउ, करेक्ट नाउ। सो एक और पिक्चर है, लेट्स से 2 के लिए, ये क्या था, 1/36, दिस इज 1/36। ये क्या था, 1/2/36। ये क्या था, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36। दिस इज 4/36, 3/36, 2/36, 1/36, करेक्ट। सो ये सारे रैंडम, ये सारे रैंडम वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग दीज आर माई प्रोबेबिलिटीज, करेक्ट नाउ। इनको बस मैंने एक्स एक्सिस पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू रख दी, वाई एक्सिस पे क्या रख दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी, वाई एक्सिस पे मैंने क्या रख दिया, प्रोबेबिलिटी। सो ओके नाउ, अगर मैं ये हर एक रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग अगर इनकी प्रोबेबिलिटी को मैं ऐड करूं, सो दिस विल कम एज 1, दिस विल कम एज 1, दिस विल कम एज 1। सो कहने का मतलब ये है कि अगर सैंपल रैंडम वेरिएबल की जो जो वैल्यूज हो सकती हैं, रैंडम वेरिएबल्स की जो जो वैल्यूज हो सकती हैं, उन सारे वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो भी मेरे पास प्रोबेबिलिटी आएगी, उन सारे के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी मेरे पास प्रोबेबिलिटी आएगी, अगर उन सारे प्रोबेबिलिटी वैल्यूज को सम कर दिया तो मेरे पास ऑलवेज ऑलवेज 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी दैट जो भी आपका रैंडम वेरिएबल है एक्स, probability that x equal to 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 till up till 12, मतलब कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका रैंडम वेरिएबल है जो कि दर्शाता है सम ऑन द बोथ द डाइस इज 2 or 3 or 4 or 5 or 12। इसका मतलब क्या है, भाई आपने दो डाई जब भी रोल किया तो सम 2 से 12 के बीच में ही आने वाला है, सम 2 से 12 के बीच में ही आने वाला है। इसका मतलब ये तो निश्चित है कि सम 2 से 12 के बीच में आएगा। सम कभी 11 नहीं आ सकता, कभी 13 नहीं आ सकता, करेक्ट। 2 से 12 के बीच में ही सम आएगा। तो जो चीज निश्चित है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिनेट इवेंट इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इनडेफिनेट इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, राइट। सो दिस इज ऑल्सो दिस। सो ये चीज हम लोग ने देख ली थी। सो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब हर एक प्रोबेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग वो एक प्रोबेबिलिटी मास असाइन कर रहा है, प्रोबेबिलिटी मास, ठीक है। और रैंडम वेरिएबल के सारी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी प्रोबेबिलिटी मास आ रहा है उन सबको मैंने ऐड कर दिया। सो मेरे को मिलेगा 1 विच इज नथिंग बट यूनिट मास। बस टर्म्स हैं हर जगह लिखी रहती हैं तो बोल रहा हूँ, नहीं तो देसी भाषा में कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। अब समझ लेते हैं। सो ये चीज हम लोग ने देखी, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी की जो भी रैंडम वेरिएबल है एक्स है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ये जो रैंडम वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यू अगर छोटी एक्स, मतलब बेसिकली मैं इस रैंडम वेरिएबल को व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इस दिस रैंडम वेरिएबल एक्स विल बी इक्वल टू एक्स, मतलब एक ऐसा इवेंट व्हेन दिस रैंडम वेरिएबल एक्स विल बी इक्वल टू स्मॉल एक्स, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और इसको स्मॉल पी एक्स ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो एक्स बोल रहा है दिस, ये एक्स जो बोल रहा है ये बोल रहा है कि भाई ये जो फंक्शन है दिस इज डिफाइंड ऑन डोमेन ऑन एक्स, मतलब एक्स की जो जो वैलिड वैल्यूज हो सकती हैं उसी के लिए ये चीज़ डिफाइंड है, ठीक है। और सो इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोल सकते हैं। ये जो स्मॉल पी लिख रहे हैं ये मोस्टली जनरली डिस्क्रीट के लिए यूज़ करते हैं और
कंटिन्यूस के लिए स्मॉल एफ यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं तो स्मॉल एफ भी यूज़ करते तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगह दोनों कंटेक्स्ट के हिसाब से बोल देता है कि भाई ये प्रोबेबिलिटी मास के लिए है, और वो मतलब ये डिस्क्रीट के लिए और कंटिन्यूस के लिए, और दोनों का एफ भी यूज़ कर सकते हो, मतलब समझने के लिए, ठीक है। सो ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक्चुअली क्या था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एंटायर प्रोबेबिलिटी, सारे के सारे केसेस, जितने भी केसेस हो सकते हैं, लेट्स से रोलिंग अ डाई में, रोलिंग अ डाई में रोलिंग अ डाई में जैसे रोलिंग अ डाई में कितने केसेस हो सकते हैं, या तो 2 आ सकते हैं सम, या तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, अब तो 12 आ सकते हैं, ठीक। सो ये जितने भी 10 केसेस हैं, ठीक है, ये जितने भी 11 केसेस हैं, ठीक है, ये जितने भी 11 केसेस हैं, इन 11 केसेस के लिए, इन 11 केसेस के लिए जो भी मेरा यूनिट मास था उसको मैंने डिवाइड कर दिया या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया छोटे 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 केसेस में, ठीक है, या सारे केसेस में, ठीक है। कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि x इक्वल टू 2 आएगा, तो मैंने उसको थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी दे दी। क्या प्रोबेबिलिटी है x इक्वल टू 5 आएगा, उसको मैंने कुछ प्रोबेबिलिटी दे दी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि x इक्वल टू 12 आएगा, उसको मैंने कुछ प्रोबेबिलिटी दे दी। तो मेरा जो एंटायर प्रोबेबिलिटी मास है उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, हेंस। और जब मैं उन सबको ऐड करता हूँ तो मेरे को प्रोबेबिलिटी 1 मिलती है, करेक्ट, क्योंकि डेफिनेट इवेंट हो जाता है नाउ। सो इसलिए इसको मैं एक और बोलूंगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, फॉर रैंडम वैल्यू, रैंडम वेरिएबल एक्स। सो एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जिसके करस्पॉन्डिंग मेरे को ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये क्या बोलता है, अम, थोड़ी सी मैथ से, बस कुछ नहीं। सैंपल स्पेस में से टी इज एन एलिमेंट, टी इज एन एलिमेंट, टी इज एन एलिमेंट बोलो, या टी शुड बी एक्चुअली, टी शुड बी अ सबस्पेस, ठीक है, टी शुड बी अ सबस्पेस, ठीक है। सो सच दैट सच दैट जो रैंडम वेरिएबल है इस सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस को लेगा, इस सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस को लेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू असाइन करेगा, स्मॉल एक्स। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दिस रैंडम वेरिएबल विल टेक दिस स्मॉल एक्स, ठीक है। यही चीज लिखी हुई है थोड़ी सी मैथमेटिक्स में, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल एक्स, और दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मतलब कि हर एक रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग मैंने एक प्रोबेबिलिटी मास दिया हुआ है, एंड दैट इज इट गिव्स प्रोबेबिलिटी फॉर every event. Now, for every value of x, you can assign a probability mass. बताया था मैंने, and all values which can take are called support. ठीक है, अच्छा। so यहाँ पे जो भी मेरा रैंडम वेरिएबल है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये जो भी वैल्यूज हैं 2 से लेकर 12 तक, इनको मैं बोलूंगा सपोर्ट। दीज आर नथिंग बट सपोर्ट, बस टेक्निकल वर्ड है, ठीक है, और कुछ नहीं। सपोर्ट मतलब रैंडम वेरिएबल मेरा कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, सपोर्ट कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, सपोर्ट रैंडम वेरिएबल मेरा कौन सी वैल्यू सपोर्ट करता है, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है, ओके। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी। सो पीएमएफ क्या बोलता है कि भाई, सिंस वो हर एक रैंडम वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी प्रदान कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। और क्या बोलता है, रैंडम वेरिएबल जो जो वैल्यू ले सकता है उन सबके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालोगे, वो छोटी छोटी प्रोबेबिलिटी, वो सारे वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए, यूनिट मास आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए यूनिट मास, ठीक है। तो कई जगह ऐसे भी लिखा रहता है कि भाई एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स। इसका मतलब क्या है कि भाई एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स मतलब वो सेट वो सेट जिसमें से रैंडम वेरिएबल वैल्यूज ले रहा है, मतलब ये जो भी एक्स है, x1 x2 x3 सो ऑन सो फोर्थ, उन सबका सेट इज आर एक्स। सो हर वो वैल्यू जो कि रैंडम वेरिएबल ले सकता है, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एक्स को सम अप करूंगा, एंड इट शुड आइडियली गिव्स मी 1, ओके। नाउ एंड yeah, so this small x is nothing but रैंडम वेरिएबल का आउटपुट है, उस फंक्शन रैंडम वेरिएबल जो फंक्शन है वो इसेंशियली आउटपुट देता है। डोमेन इज सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, एंड रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो हेंस दिस आर एक्स इज नथिंग बट some subset of real number, okay। so rx is set of all values random variable x can take, ठीक है। सो हाँ, कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बात वही है, पढ़ा दिया था, ठीक है। नाउ लेट्स से एक कॉइन है, उसको 2 बार टॉस किया है, सो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। सो बोल रहा है कि भाई बोल रहा है कि
x be the number of heads that are observed. x will be the number of heads. तो heads क्या क्या आ सकते हैं, 0 1 या 2 आ सकते हैं, करेक्ट, 0 1 या 2 आ सकते हैं। बोल रहा है कि उसके करस्पॉन्डिंग, अब इस रैंडम वेरिएबल जो x है उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है, मतलब प्रोबेबिलिटी मास बताना है, ठीक है। सो भाई x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग क्या क्या आ सकता है, टेल्स टेल्स। x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आ सकता है, हेड टेल या हेड हेड, हेड टेल या टेल हेड। और x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आ सकता है, ओनली एक केस आ सकता है, हेडेड, ठीक है। सो ये x हो गया, x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0 1 and 2। सो प्रोबेबिलिटी दैट नो हेड्स अगर विल बी 1/4। प्रोबेबिलिटी एक हेड अगर आए मतलब 2/4, ये दो ही आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट एक ही हेड आए, दोनों हेड्स आ जाए मतलब 1/4 अगेन, ठीक है। सो अब, ठीक है, अब सो मैंने लेट से x की वैल्यू को x एक्सिस पे डाल दिया और प्रोबेबिलिटी y एक्सिस पे डाल दिया। सो क्या प्रोबेबिलिटी की 0 हेड्स आए मतलब 1/4 विच इज नथिंग बट 0.25। क्या प्रोबेबिलिटी की नंबर ऑफ हेड्स 1 आए मतलब 1/4 प्लस 1/4, 1/2 मतलब 0.5। और क्या प्रोबेबिलिटी की 2 हेड्स आए, क्या प्रोबेबिलिटी की 2 हेड्स आए, क्या प्रोबेबिलिटी की टू हेड्स आए, 1/4, ठीक है। सो बेसिकली ये मैंने बना दिया हिस्टोग्राम, 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 हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मतलब हर एक एक्स की वैल्यू के लिए देर इज टावर सम टावर, हिस्टोग्राम, राइट। सो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी मास या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। हर एक एक्स की वैल्यू के लिए, रैंडम वैल्यू एक्स के लिए मेरे पास देर इज सम प्रोबेबिलिटी मास का डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। I just hope कि probability mass function is good. Let's talk about probability density function. Probability density function. So जहाँ डिस्क्रीट वैल्यू के लिए जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास था, वहाँ पे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हम डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। क्यों, देख लेते हैं। सो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में वी विल टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस। सो सम काइंड्स ऑफ रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो लेट्स से वेट ऑफ 100 पीपल, तो वहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा, वेट। सो वेट कैन बी कंटिन्यूस पॉसिबल वैल्यूज। मेजर पार्ट ऑफ लाइफ, सो random variable can be in terms of hours. So in terms of hour, there can be continuous possible values. Amount spent on food. So a random variable can be amount, and value measure times between intervals. So interval arrival times. So inter arrival time and time can be continuous. So now let's talk about two things. So let's say x is my random variable which says height of citizens in population, which says height of citizens in populations, height of citizens in population. Now, height of citizens in population. Now, let's say कि मेरे को हाइट, तो लेट्स से अभी हम लोग जिस सिटी में, इस सिटी में सबकी हाइट निकालनी है। तो भाई इतना टाइम तो है नहीं कि सबकी हाइट निकालेंगे, ठीक है। लेट्स से सबकी हाइट निकाल ली भाई, इतना टाइम खर्च किया, डोर टू डोर गए, टेप के साथ सबकी हाइट निकाल ली, सबकी हाइट निकाल ली। अब उसको एक पेपर पे लिख दिया, उसको एक पेपर पे लिख दिया। तो लेट्स से ये कुछ इन सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ नंबर्स अगर मीनिंगफुल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। सो कुछ तो हाइट लिख ली, ठीक है। अब कुछ तो हाइट लिख ली मैंने। कुछ हाइट लिखने के बाद जैसे वहाँ पे हिस्टोग्राम बनाया था, जैसे वहाँ पे हिस्टोग्राम बनाया था वैसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, वैसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से हाइट सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में कुछ यहाँ पे होगी। लेट्स से एक्स एक्सिस, एक्स वैल्यूज हाइट नॉन नेगेटिव तो नहीं, नॉन नेगेटिव होगी, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है। सो हाइट पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो मतलब हाइट की वैल्यूज कुछ कुछ होंगी, कंटिन्यूस कंटिन्यूस होंगी, ठीक है। अच्छा, कम हाइट मतलब कम हाइट के साथ कम लोग होंगे, ठीक है। ये टावर बन गया। उससे उससे थोड़ी सी ज़्यादा हाइट के लिए और ज़्यादा लोग होंगे, उससे थोड़ी सी ज़्यादा हाइट के लिए और ज़्यादा लोग होंगे, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। ऐसा कुछ टावर बनेगा, ऐसा कुछ टावर बनेगा, ऐसा कुछ टावर बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ टावर बनेगा। ये तो मैं बता, ऐसा कुछ टावर बनेगा। ये तब बनता जब लेट से मेरे को ये पता है कि भाई इसी हाइट के लिए निकाला, इसी हाइट के लिए निकाला, इस हाइट के लिए निकाला, या फिर इस हाइट के लिए निकाला, या फिर इस हाइट के लिए निकाला, ठीक है। ये तो तब होता मतलब बेसिकली डिस्क्रीट हाइट्स, लेकिन हाइट्स तो कंटिन्यूस है, हाइट्स तो कंटिन्यूस है, हाइट्स तो कंटिन्यूस है। तो फिर कैसा प्लॉट होगा देख लेंगे बाद में। लेकिन पहले मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या अ, ये सेंस बनाता है कि मैं पूछूं आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी बंदे की हाइट 136.3 सेंटीमीटर हो? क्या है ये क्वेश्चन सेंस बनाता है भाई, इस क्वेश्चन का क्या सेंस?
अगर इस क्वेश्चन का मैं आंसर कर भी दूं तो क्या क्या फर्क पड़ता है? लेट्स से सिटी में 10 लाख लोग हैं, उनमें से 136.3 हाइट के सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 लाख लोग, लगभग अप्रोक्सीमेटली जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो। सो इस क्वेश्चन का मतलब भी क्या है, और इस क्वेश्चन को आप पूछ क्यों रहे हो? जिसको पूछोगे चप्पल मारेगा। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हाइट है, जो हाइट है, क्या प्रोबेबिलिटी है जो हाइट है, दैट इज इन बिटवीन 130 to 150, इन बिटवीन 130 to 150, इन बिटवीन 130 to 150, इन बिटवीन 130 to 150। ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन सेंस बताता है क्यों। लेट्स से, लेट्स से पेरिस ओलंपिक्स चल रहा है, ठीक है। सो लेट्स से हम लोगों ने बोला कि भाई, सो देर इज सम न्यू रिसर्च जो बोलती है कि भाई, जो 100 मीटर की स्प्रिंट होती है ना, वो एक ऐसा इंसान तेज दौड़ सकता है, लेट्स से, जिसकी हाइट एट एन एवरेज 130 और 150 के बीच में हो। लेट्स से यूनिट्स पे मत जाना भाई, यूनिट्स पे मत जाना, ठीक है, लॉजिक पे थोड़ा मैथ्स मैथ्स समझते हैं, ठीक है। लेट्स से, ठीक है, या कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। लेट्स से कि ये हाइट्स नहीं है, ये हार्ट रेट्स हैं, हार्ट रेट्स, ठीक है। या सो लेट्स से एक सर्वे आया है आईसीएमआर द्वारा, जो ये कहता है कि भाई जिसका हार्ट रेट 130 से 150 के बीच में होता है, ठीक है, अगर उनको 10 मिनट दौड़ाया और उनका हार्ट रेट 130 से 150 के बीच में होता है, तो दे आर हेल्दियर सिटीजन्स। और हमारी गवर्नमेंट ये पता करने की कोशिश करी हुई है हमारे स्टेट में, हमारी सिटी में कितने हेल्दी लोग हैं, कितने हेल्दी लोग हैं, ठीक है। तो सेंसस किया और जो भी किया, डेटा हमारे पास है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक बंदे का हार्ट रेट 130 और 150 के बीच में हो? मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बंदा हेल्दी हो, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे बहुत सेंस बनाते हैं, ठीक है। आगे जाके और थोड़ा रियल वर्ल्ड समझेंगे, अभी मैंने बहुत ऐसे छोटे मोटे एग्जांपल दिए सो दैट कि हमारे पास अभी तक जितनी लिमिटेड नॉलेज है उस पर हम समझ पाए। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़े से और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में रेंज पूछना सेंस बनाता है, ना कि एक पर्टिकुलर वैल्यू की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पूछना। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है। सो वही सेम चीज थी। लेट्स से हर डेटा पॉइंट की करस्पॉन्डिंग मैंने वैसे टावर बनाने की कोशिश की, ठीक है। नंबर भूल जाओ, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। सो अब याद रखना यार, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में मैं हर एक हर एक पॉसिबिलिटी के लिए मैं डेटा नहीं ला सकता हूँ, ठीक है। हर एक पॉसिबिलिटी के लिए मैं डेटा नहीं ला सकता हूँ, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी, मैं कहाँ से डेटा लाऊंगा कि भाई ऐसा, या हर एक वैल्यू के लिए आपको डेटा नहीं मिल सकता है। तो लेट्स से आप हाइट नापने गए भाई, नहीं मिलेगा आपको डेटा कि भाई किसकी हाइट 170.567 सेंटीमीटर हो। कैसे ढूंढोगे उस बंदे को, या फिर उस बंदे के होने का प्रोबेबिलिटी या चांस बहुत कम है, ठीक है। कोई 170.1 मिल जाएगा, 170.2 मिल जाएगा, 170.2565 नहीं मिल सकता, नहीं, बहुत कम चांस है, ठीक है। सो जनरली हम जब भी ऐसे केसेस में डील करते हैं जब हमारा रैंडम वेरिएबल एक कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज से वैल्यूज ले, उन केसेस में हम क्या करते हैं एक्चुअली, हम जो भी पॉपुलेशन है हमारी, उनसे हम कुछ सैम्पल्स चूज करते हैं और उन सैम्पल से करस्पॉन्डिंग्स, उन सैम्पल के करस्पॉन्डिंग हम डेटा निकालते हैं। सो उन सैम्पल के करस्पॉन्डिंग जब भी डेटा निकाला, तो अब मेरे को पता है उस सैंपल में अ, जो भी मेरा रैंडम वेरिएबल वैल्यू ले सकता था, उन सारी वैल्यूज के लिए मैंने उन सैंपल्स के अकॉर्डिंग मैंने ये हिस्टोग्राम बना दिया, ये हिस्टोग्राम बना दिया। अब जब ये बन गया, सो दिस इज नथिंग बट ऑब्जर्व्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जर्व्ड, दिस इज नथिंग बट ऑब्जर्व्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दीज आर फ्रॉम 100 सैम्पल्स, ठीक है। अब नाउ यूजिंग दिस, मैं थ्योरेटिकली इसको एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई नाउ फॉर फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ आने वाला है, क्योंकि फिर दीज वर सैंपल्स की मेरे पास रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज फिक्स हो गए थे क्योंकि मैंने सैंपल सेट इतने लिए थे, ठीक है। अब नाउ 91 और लेट्स से 92 के बीच में कोई आया ही नहीं होगा, लेट्स से सैंपल्स में, तो मेरे पास पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये तो सैंपल की बात होगी, लेकिन जब मैं थियोरेटिकली मैं इसको जब एक्सट्रापोलेट करूंगा फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स, सो देयर विल बी अ स्मूथ कर्व, देयर विल बी अ स्मूथ कर्व, देयर विल बी अ स्मूथ कर्व, राइट। एंड लेट्स से वाई वाई का जो भी ये है, दिस इज 10⁻² के स्केल पे मैंने लिखा हुआ है, सो ठीक है।
So basically now this is probability density function, probability density. अब ये probability mass function नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम चीज, रैंडम वेरिएबल के किसी एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैं प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि किसी एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, एंड हेंस it's a density, it's not a mass, it's a density, it is a continuous, ठीक है? So यहाँ पे ये सेंस बनाता है कि भाई मैं ये बोलूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये जो एक्स वैल्यू है ये 95 से 98 के बीच में लाई करें। सो 95 विल बी समवेयर हियर, 98 समवेयर हियर। सो ये वाला एरिया, सो ये वाला एरिया, सो अगर इसका मेरे को एरिया पता है, सो दिस विल बी दिस एरिया, ठीक है? सो राइट, दिस विल बी दिस एरिया, ठीक है? लेट्स से आईक्यू ऑफ अ कंट्री, आईक्यू ऑफ अ कंट्री। सो ये कोई तो एक आईक्यू का एग्जाम होता है ना, कोई नाम नहीं पता मेरे को, ठीक है? सो कुछ 200 नंबर का होता है, लोगों ने बोला था कि आइंस्टीन का कुछ 160 170 180 आया था कुछ, ठीक है? अपन ने तो आज तक दिया नहीं। तो वही वाले एग्जाम में लेट्स से जितने भी लोगों ने आज तक एग्जाम दिया है उसके मेरे को सारे लोगों के मार्क्स पता होंगे। सो लेट्स से इनफाइनाइट लोगों ने एग्जाम दिया, सब लोगों के मार्क्स पता होंगे, तो लेट्स से कितनों के 75.6 आए होंगे, ठीक है? तो लेट्स से 75.6 किसी लोगों के आए होंगे। तो सो बेसिकली एक लेट्स से एक्स रैंडम वेरिएबल इज आई क्यू, रैंडम वेरिएबल इज आई क्यू, या फिर उस एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे, एंड डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। नाउ सो लेट्स से 100 नंबर वाले कितने लोग थे, ठीक है? 100 नंबर, 100 नंबर वाले कितने लोग थे, उनको टोटल नंबर ऑफ लोग से डिवाइड कर दिया तो मेरे को ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, विच इज नथिंग बट दिस, ठीक है? एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है? क्योंकि ये जो भी नंबर्स होंगे ये मिनिमम 0 हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, लेट्स से, ठीक है? उस एग्जाम का जो भी स्कोर था मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 200 हो सकता है, ठीक है? So, जो आई क्यू की वैल्यू है कंटिन्यूस है, और इट विल बी अ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी, ठीक है? सो दिस इन इटसेल्फ इज नथिंग बट इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आई क्यू ओवर सम सेट ऑफ पीपल, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, ठीक है? नाउ सो प्रॉपर्टीज ऑफ पीडीएफ देख लेते हैं। सो फॉर अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, फॉर अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल किसी भी एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर प्रोबेबिलिटी पूछोगे तो दैट इज नथिंग बट जीरो, दैट इज नथिंग बट जीरो, ठीक है? क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो भी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को आप नंबर ऑफ ऑल दी सैंपल नंबर ऑफ सैंपल्स से डिवाइड करोगे, सो दैट विल बी, सिंस जो भी नंबर ऑफ सैंपल्स है दैट इज इन्फिनाइट अनकाउंटेबल इन्फिनाइट, राइट? सो इट विल बी जीरो। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले बताया था, करेक्ट? ठीक है। इट मेक सेंस टू आस्क दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, इट मेक सेंस टू आस्क दिस, कि भाई ये जो मेरा रैंडम वेरिएबल है ये ए से बी के बीच में वैल्यू लेगा, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डजंट गिव्स अस प्रोबेबिलिटी, ठीक है? पर वो सम सम टी और टी प्लस डेल्टा के बीच में प्रोबेबिलिटी दे सकता है। सो लेट्स से कि टी इज, लेट्स से सम टी इज हियर, लेट्स से दिस रैंडम वेरिएबल का जो भी वैल्यू है टी, एंड उसमें सम डेल्टा ऐड किया मैंने, सम डेल्टा ऐड किया, सो दिस पॉइंट इज सम टी प्लस डेल्टा, सम टी प्लस डेल्टा। सो टी और टी प्लस डेल्टा के बीच में ये जो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये क्या होगी? सो ठीक है, ये क्या होगी? दिस इज नथिंग बट ये जो भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, उसमें उसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पे वो क्या वैल्यू देता है, ठीक है? बहुत छोटे के लिए दिस इज बेसिकली इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया। सो ये वाला वैल्यू इज नथिंग बट f(x), एंड ये वाला छोटा सा एरिया इज डेल्टा। तो सिंस ये छोटा है तो मैं बोलूंगा कि ये जो भी है रेक्टेंगल है, एंड इस रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है? मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इस चीज़ पे, ठीक है? सो वहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल p ऑफ x बोला था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यहाँ पे स्मॉल f ऑफ x, ठीक है?
ओके, सो या नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ an interval is obtained by integrating over the integral. Okay, so अगर मेरे को लेट्स से लेट्स से किसी दो पॉइंट x या a से b के बीच में मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट माय x वैल्यू इज लेस ग्रेटर देन a एंड लेस देन b. सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेट ओवर a टू b f of x डॉट dx. जो भी इसका आंसर होगा, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी दैट your random variable x will be in between a to b. Okay, you need to integrate basically छोटे 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 छोटे, ठीक है, so on and so forth now. ठीक है, अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को साथ में देख लेते हैं. सो एक्स कैन टेक फाइनाइट वैल्यूबल्स काउंटेबल इनफिनिट, एंड एक्स कैन टेक इनफिनाइट वैल्यूज अनकाउंटेबल. पीएमएफ इससे मैं डिनोट करता था, एंड द प्रोबेबिलिटी विल बी ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में इससे डिनोट करता हूँ. ठीक है, अब दोनों जगह स्मॉल एफ से डिनोट करता है, जस्ट डिनोशन डिनोशन, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है. यहाँ पे अगर मेरे को ए से बी के बीच में अगर बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी, तो क्या करूंगा मैं, एक्स इक्वल टू ए और बी के बीच में मेरे को बस समेशन करना है. क्यों? क्योंकि दीज आर नॉट कंटिन्यूस, दीज आर डिस्क्रीट. पर यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट. ठीक है, सो लेट्स से ये एक रोलिंग डाई का लेट्स से रोलिंग डाई का फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है. ठीक है, सो एक्स इज मेरे डाई के ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 भी आ सकता है. ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास 1 है, 1/6. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास 2 आए, 1/6, 3 आए, 1/6, 4 आए, 1/6, 5 आए, 1/6, 6 आए, 1/6. सो बेसिकली रैंडम वेरिएबल कुछ भी वैल्यू ले ले, मेरे पास जो भी हर एक रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो भी प्रोबेबिलिटी मास है, दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, 1/6. इसको कुछ बोलते भी हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, एंड ये लेट्स से एक और कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, एक और डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल रैंडम वेरिएबल जो जो वैल्यूज ले सकते हैं, उन सारे वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग उन सारे वैल्यूज पे अगर मैं टोटल समेशन लगा दूं, सो प्रोबेबिलिटी मास मेरे को क्या मिलेगा, 1. और सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे इंटीग्रेट कर दूं इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, 1. ओके, नाउ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ये बोलता है कि दिस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ये मेरे को बोलता है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा रैंडम वेरिएबल एक वैल्यू से कम वाली वैल्यू ले, एक वैल्यू से कम वाली वैल्यू ले. सो लेट्स से ये देख लेते हैं. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल बी लेस देन 1. रोलिंग अ टाइम है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल बी लेस देन 1, 0. एक्स की वैल्यू मिनिमम तो 1 आएगी, तो देखो ये 0 है अप टिल 1. ये हॉलो है, यहाँ पे हॉलो का मतलब ये है कि भाई 1 पे उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/6. 1 पे उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/6. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट माई रैंडम वेरिएबल विल टेक एक्स लेस देन 2. एक्स लेस देन 2 मतलब सिर्फ एक ही केस हो सकता है जब एक्स इक्वल टू 1 होगा, मतलब 1/6. मतलब वो सारे केसेस के लिए 1/6 रहेगा, एंड 2 पे हॉलो, क्योंकि 2 के लिए दैट विल बी what is the probability that what is the probability that x will be less than 3. What is the probability that x will be less than 3? X will be less than 3 मतलब cases will be probability of x equal to 1 plus probability of x equal to 2. Probability of x equal to 1/6, probability of x equal to 1/6, basically 2/3. So which will be 2/3, so on and so forth. ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब आपका जो भी रैंडम वेरिएबल वैल्यू ले सकता है, सो आप अपने रैंडम वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसको सॉर्ट कर लो पहले, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग. ठीक है, और हर एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पे उनके पीछे वाली प्रोबेबिलिटी वैल्यूज को ऐड करते रहो. सो क्यूमुलेट करते रहो. सो दैट विल गिव यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x is less than x. ठीक है, सो what is probability of let's say, so this can be written as कि भाई के आपका जहां से भी स्टार्ट हो, लेट्स से माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, सो उसको आपको कहां तक ऐड करना है, एक्स तक, एंड इट इज अ डिस्क्रीट, एंड हेंस यू विल गेट दिस. ओके, एंड यहाँ पे क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे. यहाँ पे क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे माइनस इन्फिनिटी से एक्स
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सो बेसिकली ये 0 से स्टार्ट होगा एंड अल्टीमेटली 1 पे अचीव करेगा, एंड ये डिस्क्रीट की तरह होगा। ठीक है, ओके कूल, सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर।